कभी सोचा है अपनी जिंदगी में कि क्यों कुछ मर्द किसी भी लड़की के लिए सिर्फ एक दोस्त बनकर रह जाते हैं और कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि लड़कियां उनके बारे में सोचना ही नहीं छोड़ पाती, क्योंकि असली कशिश का खेल कभी तुम्हारी शक्ल सूरत, कद या पैसे से नहीं चलता। ये खेल है डार्क साइकोलॉजी का। ये वो नफ्सियात है जो अगर तुमने सीख ली तो औरतें ही नहीं, पूरी दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखेगी। पर यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम अपने पुराने कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो, भीड़ में खो जाना चाहते हो, तो स्क्रॉल कर दो। लेकिन अगर तुम वो मर्द बनना चाहते हो जिसके पास इतनी खुद एतमादी हो कि कोई भी माहौल, कोई भी लड़की खुद उसकी तरफ खींची चली आए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं फ्रॉयड की उस डार्क साइकोलॉजी को खोलने वाला हूँ जो अब तक सिर्फ किताबों में बंद थी। अगर तुम इसे आखिर तक देख लोगे, तुम्हारा जहन कशिश को नए नजरिए से देखेगा। तुम्हें वो बातें समझ आएंगी जो मर्दों की दुनिया को बदल देती हैं। पर याद रखो, ये इल्म सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी सोच को हिला देगा और शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। तसव्वुर करो, तुम एक कमरे में बैठे हो, आसपास लोग हैं। कुछ लोग अपनी बातों में मशगूल हैं, कोई अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा है। पर अचानक सबकी नजर एक शख्स पर टिक जाती है। वो कोई मॉडल जैसा नहीं, न ही उसके पास कोई लग्जरी कार खड़ी है, फिर भी उसकी मौजूदगी सबको खींच रही है। खास तौर पर औरतें उसकी तरफ ऐसे देख रही हैं जैसे वो कोई मिकनातीस हो। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? फ्रॉयड कहता था, इंसान के जहन का सबसे गहरा हिस्सा हमारी असली ताकत को तय करता है। ये वही हिस्सा है जो लफ्जों से नहीं, बल्कि एनर्जी, खुद एतिमादी और नफ्सियात से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आज मैं तुम्हें वही राज बताने वाला हूँ जो मर्दों को एक ऐसा करिश्माई शख्स बना देता है कि औरतें खुद उसकी तरफ खींची चली आती हैं। तैयार हो? उसूल नंबर 1, अपनी मर्दाना तवानाई को अनलॉक करो। ज्यादातर मर्द अपनी असली ताकत को कभी छू ही नहीं पाते। मर्दाना ताकत से रफ मसल्स या पैसा नहीं है, ये है मौजूदगी। जब तुम कमरे में दाखिल होते हो तो क्या तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है? तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी नजरों का राब्ता और तुम्हारा बोलने का तरीका, यही असली कशिश है। फ्रॉयड के मुताबिक औरतें मर्द के लफ्जों से नहीं, उसकी अंदरूनी कहुवत से मुतासिर होती हैं। तो आज से तुम्हें एक काम करना है, चुपचाप बैठो और खुद को ऑन ऑब्जर्व करो। क्या तुम सही तरीके से खड़े होते हो? क्या तुम्हारी सांसें गहरी हैं? क्या तुम खुद एतिमादी से चलते हो? क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हें वो मर्द बनाएंगे जिसे औरतें नजरअंदाज कर ही नहीं पाएंगी। औरतों की नफ्सियात को समझो, मुतासिर करने की कोशिश मत करो। अक्सर मर्द गलती करते हैं, वो औरतों को खुश करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। पर सच ये है कि औरतें उस मर्द को पसंद करती हैं जो खुद के लिए जीता है। फ्रॉयड के मुताबिक हर औरत सबकॉन्शियसली ऐसे मर्द की तलाश करती है जो लीडर वाइब रखता हो, मतलब ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी का मालिक हो। सोचो, जब तुम किसी लड़की से बात करते हो, अगर तुम उसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो दोगे, वैलिडेशन दोगे, वो तुम्हें एक चैलेंज की तरह नहीं देखेगी। लेकिन अगर तुम अपने काम, अपने पैशन, अपनी लाइफ को तरजीह दोगे, औरतें खुद तुम्हारी तवज्जो पाने को तरसेंगी। खामोशी की ताकत सीखो। बोलना आसान है, चुप रहना एक फन है। फ्रॉयड कहता था कि इंसान की असली शख्सियत तब सामने आती है जब वो बिना बोले भी दूसरों को मुतासिर कर सके। अगर तुम हर वक्त अपनी बात साबित करने में लगे हो तो तुम अपनी कद्र गिरा रहे हो। ट्राई करो किसी बातचीत में ज्यादा सुनने का। जब तुम कम बोलते हो और हर बात सोच समझ कर कहते हो, औरतें तुम्हारी हर बात को सोने की तरह कीमती समझती हैं। याद रखो, एक मर्द की ताकत उसके लफ्जों की तादाद से नहीं, उनके वजन से नापी जाती है। जज्बाती काबू ही तुम्हारा सुपर पावर है। औरतों को खींचने वाला मर्द वो नहीं जो हर वक्त खरुश करे, बल्कि वो है जो अपने जज्बात पर काबू रखता है। जब कोई लड़की तुम्हें परखने की कोशिश करे, चिढ़ाए, टेस्ट करे और तुम सुकून से मुस्कुरा दो, तब वो तुम्हें अलग नजर से देखेगी। क्योंकि असली मर्द वो है जिसे कोई उकसा नहीं सकता। फ्रॉयड ने कहा था, जो इंसान अपने जज्बात का मालिक है वही दूसरों का भी मालिक बन सकता है। तो आज से तय करो, चाहे कोई भी सूरत ए हाल हो, तुम अपनी एनर्जी को मुस्तहकम रखोगे, राज को जिंदा रखो। औरतों को सबसे ज्यादा क्या मुतासिर करता है? तजस्सुस। अगर तुम हर चीज अपनी लाइफ की बता दोगे तो तुम्हारे बारे में जानने का शौक खत्म हो जाएगा। थोड़ा अनकहा छोड़ो,
तुम्हारी शख्सियत के कुछ पहलू ऐसे रहो जो सिर्फ तुम्हारे बहुत करीबी लोग ही जान सकें। यही चीज औरतों को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। फ्रॉयड के अनुसार हमारा जहन उन्हीं चीजों पर अटकता है जो पुरअसरार हों। मर्दाना पोलैरिटी बनाओ। हर औरत सबकॉन्शियसली चाहती है कि उसका साथी उससे ज्यादा मजबूत, ग्राउंडेड और काबिले एतिमाद हो। इसलिए तुम्हें एक ऐसी शख्सियत बनानी होगी जो इस्तेहकाम की अलामत हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ का हर पहलू, चाहे वो तुम्हारा जिस्म हो, करियर हो या जहनी हालत, ग्रोथ मोड में होना चाहिए। जब तुम लगातार बेहतर हो रहे हो, औरतें कुदरती तौर पर तुम्हारी तरफ खींचती हैं। उसूल नंबर 2, ख्वाहिश को समझो। फ्रॉयड की थ्योरी कहती है कि औरतों की कशिश हमेशा शौरी सतह पर नहीं होती। वो मर्द को उसकी लुक्स या स्टेटस से ज्यादा उसकी एनर्जी और गलबे से आंकती है। तो तुम्हारा काम सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि एक गालिब जहनियत बनाना है। गलबे का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को दबाओ, इसका मतलब है कि तुम खुद के मालिक हो। और यही वाइब औरतों को तुम्हारी तरफ खींचती है। अपनी खुद कीमती बढ़ाओ। अगर तुम खुद को ही कम आंकते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। तुम्हें खुद को ऐसा इंसान बनाना होगा जिसके पास हर चीज की कमी नहीं बल्कि फरावानी है। जब औरतें महसूस करती हैं कि तुम्हें उन्हें मुतासिर करने की कोई जरूरत नहीं, तब वो खुद तुम्हें मुतासिर करने की कोशिश करती हैं। टच ऑफ डेंजर, द डार्क एज। फ्रॉयड के हिसाब से औरतें अक्सर ऐसे मर्द से मुतासिर होती हैं जिनमें एक हल्की सी डेंजर वाइब हो, मतलब वो पूरी तरह से महफूज और काबिले पेशगोई न हो। ये डेंजर वाइब तुम्हें अजीब या गुस्सैल बनने से नहीं मिलेगी, बल्कि खुद एतिमादी और रिस्क लेने की सलाहियत से मिलेगी। जब तुम एक निडर मर्द बनते हो, औरतें तुम्हें कुदरती तौर पर एक मुहाफिर इज़्ज़ और लीडर मानती हैं। खुद को एक नायाब चीज समझो। सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वो ये है कि खुद को औसत समझते हैं। तुम्हें अपने जहन को ये समझाना होगा कि तुम एक नायाब इंसान हो। जब तुम खुद पर इतना यकीन रखोगे कि तुम्हें चेज करने का हक किसी को नहीं है, बल्कि तुम्हें चुनने का हक तुम्हारा है, तब तुम्हारी शख्सियत में वो चमक आएगी जो हर औरत को अपनी तरफ खींचेगी। ताकतवर नफ्सियाती हैक्स। आई कांटेक्ट। जब तुम किसी से बात करो, उसकी आंखों में देखो, न ज्यादा देर तक न बहुत कम। ये तवाजुन दिखाता है कि तुम खुद एतिमाद हो। धीमी हरकतें। जो आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता और बोलता है वो हमेशा ज्यादा गालिब लगता है। किल्लत की जहनियत। हर किसी को वक्त मत दो। जब तुम इंतखाबी बनते हो, लोग तुम्हें ज्यादा अहमियत देते हैं। अपने जुनून पर काम करो। जिस आदमी के पास अपना मकसद होता है वही औरतों के लिए कशिश रखता है। फ्रॉयड का सुनहरा नुक्ता। लिबिडो और एनर्जी कंट्रोल। फ्रॉयड ने एक बहुत बड़ा सच बताया। मर्द की जिनसी तवानाई उसकी तख्लीकी तवानाई भी है। अगर तुम इस एनर्जी को सही सिमत में लगाओ तो ये तुम्हें पुरकशिश बना सकती है। ज्यादातर लोग इस एनर्जी को जाया कर देते हैं, लेकिन अगर तुम इसे अपने मकासद, फिटनेस और तरक्की में लगाओगे तो तुम्हारी शख्सियत में एक अलग चमक आ जाएगी। हर औरत सबकॉन्शियसली ऐसे मर्द को चाहती है जो उसे रहनुमाई कर सके, मुतासिर कर सके और हिफाजत कर सके। जब तुम अपनी नफ्सियात को इतना मजबूत कर लेते हो कि कोई भी सूरत हाल तुम्हें हिला न सके, तब तुम कुदरती तौर पर वो मर्द बन जाते हो जिसे हर औरत नोटिस करती है। ये वीडियो देखने के बाद तुम एक बात समझ लो, कशिश का खेल लुक से ज्यादा जहन और एनर्जी का है। फ्रॉयड की डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि एक मर्द की ताकत उसकी खामोशी, उसकी सोच और उसकी खुद एतिमादी में छुपी है। आज से तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक पुरकशिश मर्द बनने की इब्तिदा कर रहे हो। तसव्वुर करो, तुम एक कैफे में बैठे हो, चारों तरफ हल्की हल्की मौसीकी चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है, एक आदमी अंदर आता है। न कोई पंडित है, क्लैशी कपड़े, न दिखावा, पर हर कोई उसे देखता है क्योंकि उसकी मौजूदगी इतनी ताकतवर है कि वो कमरे की एनर्जी को बदल देता है। यही वो ताकत है जो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूं। गहरा मर्दाना फ्रेम बनाओ। मर्द को पुरकशिश बनाने वाली सबसे बड़ी चीज है उसका फ्रेम। फ्रेम का मतलब है कि तुम अपने अकीदों और अपने मेयारों पर कायम हो। तुम्हारा मिजाज, तुम्हारी खुद एतिमादी किसी और के बर्ताव पर मुनहसिर नहीं करती। सोचो, अगर कोई लड़की तुम्हें एटीट्यूड दिखाती है और तुम फौरन रद्द-ए-अमल जाहिर करते हो, वो तुम्हें औसत मर्द समझेगी। लेकिन अगर तुम पुरसुकून हो, मुस्तहकम हो और मुस्कुराकर उसकी बात का मुशाहिदा कर लेते हो,
तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हें आला मय्यार का मर्द मानेगी। किल्लत का खेल खेलो। फ्रॉयड कहता है इंसान उन चीजों को सबसे ज्यादा चाहता है जो कम मिलती हैं। तो अगर तुम हर वक्त दस्तयाब हो, हर किसी को वक्त दे रहे हो, तो तुम्हारी कद्र खुद ब खुद गिरती है। इसीलिए अपने वक्त को नायाब बनाओ। जब औरतें महसूस करती हैं कि तुम हर किसी के लिए आसानी से दस्तयाब नहीं हो, वो खुद तुम्हें चेज करने लगती हैं। गैर लफ्जी मुवासलात में माहिर बनो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारे लफ्जों से ज्यादा बोलती है। सीधे खड़े रहो, कंधे पीछे, चलते वक्त आराम से चलो, हड़बड़ी वाला वाइब मत लाओ। जब बात करो, इशारे काबू में रखो ताकि सामने वाला महसूस करे कि तुम काबू में हो। गैर लफ्जी महारत ही वो चीज है जो बिना एक लफ्ज कहे तुम्हें गालिब दिखाती है। जज्बाती रोलर कोस्टर का खेल औरतों को मुतासिर करने का एक राज है। जज्बात को उभारना। अगर तुम सिर्फ स्वीट और बोरिंग बनोगे तो ताल्लुक सतही रहेगा। कभी कभी मजाक में छेड़ो, कभी थोड़े पुरअसरार रहो। ये जज्बाती उतार चढ़ाव की सवारी औरतों को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। फ्रॉयड कहता है ह्यूमन डिजायर इज फ्यूल्ड बाय टेंशन नॉट कंफर्ट। इसलिए थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी गैर मुतवक्कियगी कशिश को और गहरा करती है। एक बादशाह की जहनियत। तुम्हें खुद को ऐसा देखना होगा जैसे तुम एक बादशाह हो। बादशाह का मतलब खुद परस्त नहीं, बल्कि मुस्तहकम और ताकतवर लीडर। तुम्हें अपने काम, अपने मकासद और अपनी तरजीहां रखना ही तहत को सबसे ऊपर रखना है। जब औरतें देखती हैं कि तुम्हारी दुनिया में उनकी जगह कमानी पड़ती है, न कि तोहफे में मिली हुई, तब तुम्हारी कद्र उनके लिए बहुत बढ़ जाती है। हकीकी जिंदगी का सिनेरियो ड्रिल। सोचो तुम एक पार्टी में हो, लोग बातें कर रहे हैं, तुम अकेले खड़े हो, ड्रिंक हाथ में है। तुम बेचैन नहीं हो, तुम खुद को एंजॉय कर रहे हो। ये वाइब ही सबसे ताकतवर है। लड़कियां नोटिस करती हैं कि तुम तवज्जो के भूखे नहीं, तुम्हें किसी तस्दीक की जरूरत नहीं। यही वाइब अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि आज के दौर में हर कोई मंजूरी चाहता है, लेकिन जो आदमी खुद की मंजूरी पर चलता है वही नुमायां होता है। मिस्ट्री की प्यास प्लस गहराई। औरतें सिर्फ खूबसूरत चेहरे पर नहीं, बल्कि गहराई पर मुतासिर होती हैं। तुम्हें ऐसा आदमी बनना है जो खुद को जानता हो, अपने मकासद जानता हो और दूसरों को भी मुतासिर करता हो। तुम्हारे बोलने का अंदाज, तुम्हारा पुरसुकून रहना और तुम्हारी सोच, ये सब एक ऑरा बनाते हैं। फ्रॉयड की माने तो सबसे बड़ी कशिश है सबकॉन्शियस तजस्सुस। तुम्हें ऐसा रहना है कि लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहें। ये आदमी इतना पुरसुकून और खुद एतिमाद क्यों है? जिनसी तवानाई पर काबू, सिर्फ करिश्मा। ज्यादातर लोग अपनी जिनसी तवानाई जाया कर देते हैं, पर मर्द के लिए सबसे बड़ी ताकत है इस एनर्जी को काबू करना और उसे अपने अजाइम, तख्लीकी सलाहियत और बॉडी लैंग्वेज में लगाना। तुम्हारी ये काबूशुदा एनर्जी ही तुम्हारी आंखों में चमकेगी, तुम्हारी आवाज में गूंजेगी और औरतें सबकॉन्शियसली इसे महसूस करेंगी। फ्रॉयड इस एनर्जी को लिबिडो पावर कहता था। इस ताकत को इस्तेमाल करना सीखो। खामोश कयादत की वाइब। तुम्हें एक ऐसा लीडर बनना है जो बिना दिखावा किए लोगों पर असरअंदाज हो। सच्चा अल्फा मर्द वो है जिसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, वो बस अपने आमाल और मौजूदगी से माहौल बदल देता है। जितने पुरसुकून उतने ताकतवर। चैलेंज बनो, चॉइस नहीं। औरतें उस मर्द को पसंद करती हैं जो आसानी से दस्तयाब नहीं। जब तुम खुद को एक इनाम की तरह पेश करते हो तो लोग कुदरती तौर पर तुम्हें चेज करते हैं। तुम्हें अपनी कद्र इतनी बढ़ानी होगी कि औरतें खुद तुम्हारे मेयार तक आने का ख्वाब देखें। डार्क साइकोलॉजी की सुनहरी चाबी, खुद पर महारत। सबसे बड़ा राज ये है कि कशिश औरतों को समझने से ज्यादा खुद पर महारत हासिल करने से आता है। तुम्हें अपने जहन, जज्बात और आमाल को इतना ताकतवर बनाना है कि कोई भी सूरत हाल तुम्हें हिला न सके। फ्रॉयड की नफ्सियात हमें यही सिखाती है कि सबसे पुरकशिश आदमी वो है जिसे खुद की शनाख्त और कद्र का पूरा एहसास हो। सुबह की खामोशी की मशक। रोज 10 मिनट पुरसुकून बैठकर अपने ख्यालात का मुशाहिदा करो। 2. मजबूत पोस्चर की ड्रिल। हर दिन 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर मजबूत पोस्चर की मशक करो। 3. महदूद रसाई का उसूल। हर किसी को अपना वक्त मत दो। 4. जुनून का ताकुब। अपने काम या हुनर पर इतनी तवज्जो दो कि वो तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बन जाए। 5. काबूशुदा जज्बात की मशक। जब भी कोई तुम्हें उकसाए,
फौरी रद्द अमल मत दो। याद रखो, तुम्हें वो आदमी बनना है जो किसी भी जगह जाए और वहां का माहौल बदल जाए, जो अपनी एनर्जी से लोगों को खींचे, अपनी खामोशी से इज्जत पाए और अपनी खुद एतिमादी से दुनिया जीते। फ्रॉयड की डार्क साइकोलॉजी सिर्फ औरतों को मुतासिर करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें एक ऐसा मर्द बनाने के लिए है जो खुद की नजरों में इतना बड़ा है कि दुनिया उसकी तरफ खींचती है। अब अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा वो खुफिया जहनी खेल जिनसे औरतें तुम्हें टेस्ट करती हैं और कैसे तुम्हें उन टेस्ट्स को पास करना है ताकि तुम उनके जहन में एक नाकाबिल मज़ाहमत मर्द बन जाओ। तैयार रहो, खेल अभी शुरू हुआ है। तसव्वुर करो, तुम्हें लगता है कि औरतें सिर्फ बातों से मुतासिर होती हैं, पर असली कशिश कभी सीधी सादी नहीं होती। हर औरत सबकॉन्शियसली तुम्हें टेस्ट करती है, ये जानने के लिए कि क्या तुम सच में आला मेयार के हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। अगर तुम इन टेस्ट्स में पास हो जाते हो, तुम उसके लिए एक नायाब कैच बन जाते हो, और अगर फेल हो गए, वो तुम्हें कभी संजीदगी से नहीं लेगी। आज मैं तुम्हें वही खुफिया खेल सिखाऊंगा जो मर्दों को डार्क साइकोलॉजी का असली खिलाड़ी बनाता है। सीक्रेट टेस्ट नंबर 1, जज्बाती इस्तेहकाम का टेस्ट। कभी गौर किया है, लड़कियां कभी कभी जानबूझकर ऐसी बातें कहती हैं जो तुम्हें चोट पहुंचा सकती हैं। वो तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाएंगी, तुम्हारे काम पर तंज कसेंगी या किसी और लड़के का जिक्र करेंगी। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि क्या तुम जज्बाती तौर पर मुस्तहकम हो। अगर तुम फौरन गुस्सा करोगे, नाराज हो जाओगे या खुद को डिफेंड करने लगोगे तो तुम टेस्ट में फेल। एक आला मेयार का मर्द बस मुस्कुराएगा, पुरसुकून रहेगा और माहौल को हल्का कर देगा। यही इस्तेहकाम औरतों के जहन में एक मजबूत मर्द की तस्वीर बनाती है। सीक्रेट टेस्ट नंबर 2, तवज्जो का टेस्ट। औरतें जानना चाहती हैं कि क्या तुम्हें उनकी खूबसूरती और बातों के अलावा भी कोई सिमत है, इसलिए वो कभी कभी तुमसे दूर रहती हैं, मैसेज का रिप्लाई देर से देती हैं। ज्यादातर लड़के पागल होकर उनका पीछा करने लगते हैं, पर असली मर्द इस वक्त अपनी जिंदगी, अपने मिशन और अपने मकासद पर ध्यान देता है। याद रखो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की कमी बेचैन कर रही है, तो तुम्हारी असली कशिश अभी अधूरी है। जब तुम किसी की तवज्जो पर मुनहसिर नहीं होते, तभी लोग तुम्हें ज्यादा चेज करते हैं। सीक्रेट टेस्ट नंबर 3, हसद का ट्रिगर। कभी उसने किसी और लड़के के बारे में बात की या किसी और की तारीफ की, ये भी एक टेस्ट है। वो देखना चाहती है कि तुम इनसिक्योर हो या नहीं। अगर तुम गुस्सा करोगे या परेशान हो जाओगे तो तुम हार गए। एक खुद एतिमाद मर्द को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कद्र सबसे ऊपर है। फ्रॉयड कहता था, औरतें जानना चाहती हैं कि क्या तुम्हारे पास मेयार हैं। वो कभी कभी तुम्हें ऐसे काम के लिए कहेंगी जो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर है या तुम्हारी कद्र को कम कर सकता है। अगर तुम हर बात पर हाँ करोगे, वो तुम्हें इस्तेमाल करने लगेगी, पर अगर तुम पुरसुकून एहतराम के साथ नहीं कहना जानते हो, तुम एक नायाब मर्द बन जाते हो। बाउंड्री रिस्पेक्ट। सीक्रेट टेस्ट नंबर 5, जज्बाती दस्तयाबी का टेस्ट। ये टेस्ट गहरा है। औरतें चाहती हैं कि तुम एक ठंडे रोबोट न हो, बल्कि एक ऐसा आदमी बनो जो मुस्तहकम है लेकिन जज्बात महसूस कर सकता है। अगर तुम हर चीज को बस मजाक या तकब्बुर से टालते हो, तो वो कनेक्शन महसूस नहीं करेगी। सीक्रेट ये है तवाजुन। तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम मजबूत हो, पर इंसानियत भी है। डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट। ये सब टेस्ट क्यों हैं? फ्रॉयड के मुताबिक कशिश का खेल हमेशा सबकॉन्शियस सतह पर होता है। औरतें जानबूझकर तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करती, वो बस ये महसूस करना चाहती हैं कि तुम एक ऐसा मर्द हो जो किसी भी हालत में मुस्तहकम और काबिले एतिमाद रहेगा। यही वजह है कि ये टेस्ट कशिश को गहराई देते हैं। आला मेयार की हालत हमेशा होना। तुम्हें हमेशा ऐसा आदमी बनना है जो खुद को नायाब और कीमती मानता हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मगरूर बनो, बल्कि तुम अपने हर कदम से ये वाइब दो कि मैं अपने आप में पूरी दुनिया हूँ। औरतें कुदरती तौर पर उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो खुद की कद्र को समझता है। राज और तजस्सुस का खेल गहरा करो। सोचो, अगर तुम अपनी हर बात फौरन बता दोगे तो क्या रह जाएगा? तजस्सुस खत्म होते ही कशिश आधी हो जाती है। थोड़ा अनकहा छोड़ो, थोड़ा गैर मुतवक्किया रहो। फ्रॉयड कहता था, द माइंड इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट कांट फुली अंडरस्टैंड। अगर लोग तुम्हें डिकोड नहीं कर पाते तो वो तुम्हारे बारे में और जानना चाहेंगे। खाबूशुदा खामोशी, वक्फे की ताकत।
बात करते समय कभी कभी जानबूझकर वक्फा लो। ये वक्फा सिर्फ सस्पेंस नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे लफ्जों को और गहराई देता है। औरतें उस आदमी की बात को ज्यादा ध्यान से सुनती हैं जो हर लफ्ज सोच समझ कर बोलता है। वक्फा इज्जत है, सोशल प्रूफ का खेल। लोग हमेशा उस आदमी की तरफ मुतासिर होते हैं जिसे और लोग पसंद करते हैं। फ्रॉयड के हिसाब से हमारा दिमाग कबायली तस्दीक पर काम करता है, इसलिए अपने सोशल सर्कल को मजबूत बनाओ, दूसरों को कद्र दो। जब औरतें देखती हैं कि तुम काबिले एहतराम हो, पसंद किए जाते हो, तो कशिश खुद ब खुद बढ़ जाती है। खुद को बेहतर बनाने को आदत बनाओ। सच्चा मर्द वो है जो रोज खुद को बेहतर बना रहा हो। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा इल्म, तुम्हारे हुनर, ये सब रोज बढ़ने का है ने चाहिए। जब तुम लगातार तरक्की कर रहे हो, औरतें तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सफर की तरह देखती हैं, और हर कोई उस आदमी के साथ रहना चाहता है जो लगातार ऊपर जा रहा हो। हकीकी जिंदगी का डार्क करिश्मा ड्रिल। 1. धीमी एंट्री की मशक। अगली बार जब भी किसी कमरे में जाओ, अपने कदम धीमे करो, नजरें कायम रखो। 2. 3 सेकंड आई कांटेक्ट का उसूल। जब किसी से बात करो, उसकी आंखों में 3 सेकंड से ज्यादा और 6 सेकंड से कम देखो। 3. कम लफ्ज, ज्यादा असर। ज्यादा मत बोलो, लेकिन हर बात सोच समझ कर कहो। 4. पुरसुकून रद्द ए अमल की ट्रेनिंग। अगली बार कोई तुम्हें ट्रिगर करे, बस मुस्कुराओ। ये सुकून का असली लेवल है। डार्क एनर्जी से मिकनातीसियत तक। फ्रॉयड का कहना था कि जिनसी कशिश सिर्फ जिस्म का खेल नहीं है, ये दिमाग, एनर्जी और सबकॉन्शियस का खेल है। अगर तुम इस एनर्जी को सही सिमत दे सको, तो तुम सिर्फ औरतों को मुतासिर नहीं करोगे, बल्कि हर इंसान तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। तुम्हारी आंखों में वो आग, तुम्हारी आवाज में वो गहराई और तुम्हारी मौजूदगी में वो कशिश आएगी जो लोगों को कहने पर मजबूर कर देगी, इस आदमी में कुछ तो खास है। याद रखो, कशिश कोई जादू का करतब नहीं है। यह खुद पर इतनी महारत हासिल करने का फन है कि दुनिया खुद तुम्हें चुने। औरतें तुम्हारे लुक्स, पैसे या स्टेटस से ज्यादा तुम्हारे अंदर की खुद एतिमादी और इस्तेहकाम को महसूस करती हैं। और ये इस्तेहकाम तभी आता है जब तुम अपने जज्बात, एनर्जी और हदों पर पूरा काबू रखते हो। आज से ये तय करो, तुम चेज करने वाले लड़के नहीं, तुम वो आदमी हो जिसे चेज किया जाए। तुम्हारा हर कदम, हर नजर, हर लफ्ज एक पैगाम दे। मैं वो आदमी हूं जिसके पास खुद की सल्तनत है, और इस सल्तनत में आने के लिए तुम्हें क्वालिफाई करना होगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जरा भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें अलग थीं, असली थीं, तो इसे लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो का कौन सा नुक्ता तुम्हारे दिल को छू गया और सबसे ज्यादा असरदार लगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जो इल्म तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, वो उनके लिए भी जरूरी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में मैं वो राज खोलने वाला हूं जो सिर्फ कशिश नहीं, बल्कि किसी भी इंसान के जहन में अपनी जगह बनाने का फन है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहोगे? सिडक्शन साइकोलॉजी, औरतों के जहनी खेलों को डिकोड करने के सीक्रेट्स, या फिर वो डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग बना देंगे? कमेंट में बताओ। और याद रखो, ये सफर तो बस अभी शुरू हुआ है।